Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। करियर, लव, हेल्थ सभी तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। दूसरा, अगर इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि एक टाइमलेस रीडिंग है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, टाइमलेस है तो जब मर्ज़ी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। लेट्स सी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, the devil, the fool, the moon, four of wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से है द वर्ल्ड। ओके, सो साइन बता देती हूँ गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको, तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिख रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, पाइसेस, एरीज एंड लियो, टॉरस, वर्गो। तो ये साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। धनु राशि, मकर राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, तो ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। नंबर की अगर बात करूँ, 3 है, 20 है, 13 है, 5 है, 14 है, 15 है, 18 है, 4 है एंड नंबर 11 है। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग मंथ्स की बात करूँ तो मुझे स्ट्रॉन्गली जो दिखता है वो है मई का मंथ, दूसरा सितंबर का मंथ, जुलाई का मंथ एंड फरवरी का मंथ। ठीक है, ये मंथ्स मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ना एक्चुअली एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, द फूल कार्ड। एंड अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो यहाँ से आया द वर्ल्ड कार्ड।
सो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीशन के बारे में बताता है, एक साइकिल एंडिंग के बारे में बताता है। सो बॉटम ऑफ द डेक से आना मीन्स कि कोई ना कोई साइकिल एंड हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। जस्ट अ मिनट गाइस। सो इसी के साथ यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है और जजमेंट का भी कार्ड है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं करता इनका। एंड इनके साथ ये होता है कि ये बिल्कुल ना तैयार रहते हैं, जैसे कि मैसेज टाइप कर लिया, कॉल लिस्ट में से नंबर भी सेलेक्ट कर लिया, बट लास्ट का एक जो बटन होता है ना कि वो सेंड का और वो कॉल डायल करने का, एक्चुअली वही नहीं हो पाता, वहीं जा कर के ये अटक जाते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि थोड़ी से शर्मिंदा भी हैं, परेशान भी हैं कि कैसे ये आपका सामना करें या फिर किस मुंह से आपको मैसेज करें या कॉल करें, और करें तो फिर क्या बोले। इनके पास कुछ आगे से बोलने को नहीं है, क्योंकि वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थोड़ा सा ये रिग्रेट में है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो लास्ट का एक मोमेंट होता है ना वहाँ जा कर के ये अटक जाते हैं। अदरवाइज़ इनको आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। हाल तो इनका भी कुछ ऐसा है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, एक ज़रूरत सी महसूस हो रही है, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए इनको, ऐसा टाइम चल रहा है इनका लाइफ में जब इनको कोई ना कोई चाहिए जो कि इनको केयर करे, इनको पैम्पर करे। इनको एक कमी सी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, एंड आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है इनका। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि एक इमोशनल कनेक्शन है इनका, और जब भी ये आपको कॉल मैसेज करने की सोचते हैं तो जब वो स्टक होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, रुक कर के तसल्ली के साथ काम करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये भी काफ़ी बार इनके दिमाग में थॉट आते हैं, बट यहाँ पर एक ऐसा दिखता है कि एक इमोशनल कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ, एक अटैचमेंट है, एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मैच करती हैं, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बॉन्ड बहुत ही प्यारा है आप दोनों का, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड जितना भी आपके साथ एंजॉय किया था इन्होंने लाइफ में, अभी इनकी लाइफ में ऐसी कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ठीक है। काफ़ी इमोशनल भी दिखते हैं। मून का कार्ड यहाँ पर बताता है कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिन्हें ये हिडन रखते हैं, जैसे कि इनकी बहुत सारी सीक्रेट डिज़ायर्स हैं लेकिन उनको कभी इन्होंने आपको जाहिर नहीं किया। बहुत सारी फीलिंग्स है लेकिन कभी ये बता नहीं पाए कि किस तरीके की फीलिंग्स हैं। हमेशा ये टालते रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को कि वक्त आने पे बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा, या फिर प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन कह नहीं पाए जो दिल में था इनके, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। बट ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपसे प्यार भी करते हैं, आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हैप्पी ये देखना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं। एंड अभी राइट नाउ जो इनकी हाल है वो कुछ ऐसा है, अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और इनको बहुत मुश्किल लग रहा है दोबारा से सब कुछ ठीक कर पाना। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि मैं दोबारा से एक नई शुरुआत करके इस रिश्ते को बेहतर बनाऊं, क्योंकि कुछ तो इनसे ऐसा हुआ है जिसके बाद ये बहुत बड़े रिग्रेट में गए हैं। एंड अभी कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं आपसे, एक छोटी सी शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि भले ही एक छोटी शुरुआत हो जाए साथ में, चाहे मतलब किसी भी तरीके से रहें, बट आपसे कनेक्शन में या कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। चाहे फिर आप उसको एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही अपने कांटेक्ट में रखो, बट वो चाहते हैं कि आपके टच में रहें, आपसे कांटेक्ट में रहें, ऐसा ना हो कि ये आपसे कांटेक्ट में ना रहे, ठीक है।
ये कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बिकॉज़ इनकी सोचना ये है कि मैं ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, क्योंकि जो मैंने किया उसके बाद सामने वाले को मौका दोबारा से देना बहुत मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं कि एज अ फ्रेंड भी अगर एक्सेप्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये उसमें भी बड़े हैप्पी रहेंगे। बस ये आपके टच में, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते, बिकॉज़ जब भी आपके साथ थे तो इनकी बहुत खुश नुमा लाइफ थी, बहुत खुशियों से भरी हुई लाइफ थी। लेकिन अब आप इनके साथ नहीं हो तो इतने हैप्पी ये नहीं हैं। काफ़ी सैड से मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, इतने हैप्पी ये नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारी दिल की बातें छुपाते भी हैं, बहुत कम दिल की बातें बता पाते हैं ये। इनकी ये इस चक्कर में रह जाते हैं कि सही वक्त होगा, मूड होगा, उस तरीके का माहौल होगा तो मैं अपनी बात को कहूँगा, और इस चक्कर में कभी अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए। हमेशा प्लानिंग में कि ऐसे कहूँगा वैसे कहूँगा, या सोचने में ही वक्त निकल जाता है, एक्शन ले ही नहीं पाए। बट वो जो एक सेपरेशन का टाइम था, ये जो एक टाइम था जब आपके पार्टनर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आपके पार्टनर कुछ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं उसी टाइम की एंडिंग है। मीन्स ऐसा दिखता है कि बहुत ही करीब है रिकन्सिलेशन, बिकॉज़ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है द वर्ल्ड का, जो कि कंप्लीशन के बारे में बताता है, जो कि साइकिल एंड के बारे में बताता है। तो कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है एंड बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन के चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ एनर्जीज़ हम यहाँ से भी देखेंगे इनकी, यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं। पेशेंस, पहले जो इन्होंने गलती की थी ना कि खुल के कभी अपनी फीलिंग को नहीं बता पाए, सही वक्त आएगा, सही माहौल आएगा, ये सोच के टाल देते। अभी भी ये वही गलती करते हुए मुझे दिख रहे हैं दोबारा से। ये है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, walking away, woman holding a heart, second chakra archangel Ariel, third chakra archangel Samuel, angel of balance, and भी बॉटम द डेक से है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ पर ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एक प्रॉब्लम पहले रही है कि ये सही वक्त आएगा, सही टाइम आएगा, वैसा माहौल होगा तो मैं अपनी फीलिंग को कहूँगा। तो ये इस चक्कर में इन्होंने पहले भी बहुत सारे मौके जो हैं वो गंवाए हैं एंड अगेन ये उसी गलती को दोबारा से दोहरा रहे हैं। बट इस बारी कहीं ना कहीं इस गलती को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ठीक है। लाइक सी, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है वेट करके बैठे हैं, वक्त के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो भी मेरी खुशियाँ हैं वो खुद चल के आएंगी। कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे कि खुद चल के आएंगी, खुद चल के आएंगी, जो मेरा होगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा, ऐसे करके ये बैठे हुए थे, ठीक है। एक होता है बैठे रहना, एक होता है सरेंडर करना। जब हम सरेंडर करते हैं तो हम उसके साथ मैनिफेस्ट भी करते हैं, तब चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। अगर हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो वर्क नहीं होता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन एंड सरेंडर साथ साथ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ये वक्त के ऊपर छोड़ के बैठ गए थे कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ की जो अबंडेंस है, जो मैं अबंडेंस मानता हूँ या मानती हूँ, वो अपने आप खुद चल के आ जाएगी। वही पेशेंस वाला काम कि सब्र रख कर के बैठना,
ठीक है। इनको ऐसा लगता रहा कि सब्र का फल मीठा होता है, जैसे कि मैं खुद कहती हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है, बट सब्र का फल वहाँ मीठा होता है जहाँ पर हम किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें बहुत टाइम हो गया है करते हुए और अब हम गिव अप करने के मोड पे हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि थोड़ा सा और सब्र रखो। अगर आप गिव अप नहीं करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो सब्र का फल मीठा होगा। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो और हम भी कहे जाए कि सब्र करो, तो वो फल ना कभी आप उस तक पहुँचोगे ना वो आप तक पहुँचेगा। एक्चुअली कुछ वो भी आगे बढ़ रहा है, कुछ कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पा सकते हो। तो ये चीज़ ये कर रहे हैं, अभी भी यही चीज़ सोच रहे हैं कि वक्त आएगा तो कुछ एफर्ट डालूंगा, उससे पहले नहीं। बट इस बारी एक रियलाइजेशन मुझे दिखती है, इनको ये लग रहा है कि जितना ये पेशेंस, जितना ये जो है वे मतलब रुके हुए हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, सो कहीं ना कहीं आप इनसे दूर होते जा रहे हो। ऐसा इनको फील हो रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो, धीरे धीरे करके आप इनसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको ना जेलस भी फील होती है जब ये दूसरों के रिलेशनशिप्स को देखते हैं। तो जब ये दूसरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जेलस फील होती है। औरों के अच्छे अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, फ्रेंड ग्रुप भी होगा इनका, जिसमें भी काफ़ी होंगे जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, एंड उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। बट अभी इनके रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं ये उनको देख के थोड़े से मतलब कि वो जेलस वाली फीलिंग आ जाती है कि उनके इतने अच्छे क्यों चल रहे हैं, मेरे क्यों नहीं चल रहे हैं। तो ये सारे थॉट्स भी इनके दिमाग में चलते हैं। एंड कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। सेक्सुअल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी यहाँ पर दिखता है। करीब आना चाहते हैं, कुछ वक्त, कुछ ब्यूटीफुल टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, क्योंकि ये कार्ड पैशन को बताता है। तो पैशनेट हैं आपके लिए। ये भी जैसे औरों के रिलेशनशिप में बैलेंस है, औरों के रिश्ते इतने खूबसूरती के साथ चलते हैं और बाकी सब लोग कहते हैं कि हम लकी हैं कि वो हमें पार्टनर के रूप में मिले। लाइक ये भी कहीं ना कहीं वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट अभी इनकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे कि आपको भी पता है कि आप दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनको बहुत तकलीफ़ होती है जब ये दूसरों के रिलेशनशिप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नज़र लगा रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि उनका ख़राब हो जाए, मेरा हो गया तो उनका भी हो जाए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक चीज़ होती है कि हमारा अभी किसी के साथ, हमारे पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, हम दूसरे के रिलेशन देख रहे हैं कि वो उन दोनों में कितना प्यार है, तो कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है और वहाँ पर वो जेलसी आ जाती है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ नहीं है, वो मोमेंट नहीं है। तो वो ये कर रहे हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है अपने आप। ये नहीं चाहते किसी से जेलस फील करना, बट एक होता है ना कि हेल्दी जेलस होती है और एक होती है जो कि अनहेल्दी होती है। तो ये हेल्दी जेलस है, अनहेल्दी नहीं है। एक अनहेल्दी जेलस होती है जो कि उस जेलस में वो दूसरों का बिगाड़ते हैं। हेल्दी जेलस होती है कि हमारी लाइफ में नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो उसको जेलस वर्ड कहना थोड़ा गलत रहेगा, बट कार्ड के अनुसार वो सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि, और ये भी सोच रहे हैं कि अब मैंने अगर ऐसे ही बैठा रहा वक्त के भरोसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे इस तरीके से बैठना नहीं चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ एफ़र्ट लेना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही वक्त के ऊपर छोड़ता रहूँगा तो आप इनसे दूर होते रहोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके इनसे दूर हो रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स इनको आ रही हैं। तो ये एक नॉर्मल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा फील काफ़ी बारी करते हैं कि अब बहुत दूरियां आ गई हैं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो कि इनके आ रहे हैं, ये नेचुरल है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखती है कि कुछ ऐसे थॉट्स हैं। ओके, मैं अभी आपके लिए ना एंजल्स के मैसेजेस देखती हूँ, जिनको मैं अच्छे से आपको क्लियर करके गाइडेंस दूंगी ताकि आपको हेल्प करें वो, ठीक है। सो लेट्स सी
मैं एंजल्स के मैसेजेस लेती हूँ एंड इनको मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, तो पहला मैसेज है हेल्पफुल पीपल। दूसरा मैसेज है कम्युनिकेट क्लियरली। ऑलराइट, एंड तीसरा मैसेज है लुक फॉर अ साइन। ऑलराइट, तो इनको हम एक बार ही क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरिटी दे पाऊँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि हेल्पफुल पीपल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हेल्पफुल पीपल, ओके, द चैरियट, कम्युनिकेट क्लियरली। प्लीज़ एंजल्स बताएं कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक फॉर अ साइन का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स। लुक फॉर अ साइन। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर पहला मैसेज क्या है, पहला मैसेज यहाँ पर है हेल्पफुल पीपल। ठीक है, एंड यहाँ पर है द चैरियट। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है गाइस कि आई थिंक आप ना मिस्टेक करते हो लोगों के असली चेहरे को पहचानने में, और यहाँ पर एंजल्स बस वही गाइड कर रही है आपको कि किसी को भी अपने मन में हम क्या करते हैं कि इमेज बना लेते हैं, राइट। किसी से हमने 2 मिनट बात, हम किसी से बात ना करें ना तब भी एक इमेज बन जाती है, बट हम बात करें तो फिर वो इमेज स्ट्रांग होती जाती है जितना हम उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम मिले और एक दिमाग में क्रिएट हो गया थॉट, वो नेचुरली है, सबके होता है, सिर्फ आप ही नहीं। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं उस थॉट के साथ ही आप चलते रहते हो। अगर उसको आपको उसकी वाइब्स अच्छी लगी तो आप उसी थॉट के साथ चलोगे कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अगर किसी के साथ बुरी वाइब्स मिल गई फर्स्ट टाइम में तो आप यही लेकर चलोगे कि बुरा है बुरा है बुरा है। बट यहाँ पर एंजल्स क्या कहती हैं कि आप हमेशा ना गलत इंसान का चुनाव करते हो जो कि आपको धोखा देके या आपको हर्ट करके चला जाता है। चाहे वो किसी से मदद मांगनी हो, चाहे वो किसी की मदद करनी हो, हम किसी से मदद मांगे और वो बंदा हमें मैनिपुलेट करता रहे तो कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचती है। अगर हम किसी की मदद करें लेकिन उसके बाद भी सामने वाला ग्रेटफुल होने की बजाय वो यही कहते कि तुम्हारी वजह से काम खराब हो गया, मतलब मदद करके भी उल्टा हम ही पे पड़े, तो भी कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचती है। तो दोनों ही चीज़ों में आपने लोगों को ठीक से पहचानने की ज़रूरत है। किसी को भी फर्स्ट टाइम में जज मत करो, कुछ अपने रखो, कुछ ऐसी चीज़ें रखो अपनी लाइफ में टेस्टिंग के लिए, जिसको आप 5 या 6 ऐसी चीज़ें रखो जिससे कि आप टेस्ट कर सको कि ये इंसान आखिर में उन टेस्ट में कितना कितना पास होता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने पहले सोचना पड़ेगा और कुछ सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी एंड हर व्यक्ति के ऊपर उन सिचुएशंस को अप्लाई करके देखना होगा कि वो वैसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। देन कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत आती है नॉर्मली लोगों को पहचानने में तो कहीं ना कहीं आप पहचान पाओगे। अलग अलग तरीके की सिचुएशन आपने उनके सामने क्रिएट करनी है, उनका रिएक्शन लेना है जिससे आप जज कर पाओ कि आखिर वो बंदा या बंदी है कैसी, वो मदद लेने लायक है या नहीं है, वो मदद करने लायक है या नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। तो कुछ ऐसा होने चाहिए आपके, आई थिंक मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, शायद पैरामीटर्स कहते हैं, जो भी कहते हैं मुझे उतना क्लियर नहीं है। सो वो होने चाहिए जिस पे वो इजीली उस टेस्टिंग में पास हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मुझे टेस्ट करना है कि इंसान मेरे विश्वास के लायक है या नहीं है, तो मैं कोई भी एक झूठी कहानी क्रिएट करूँगी, ठीक है, जो कि ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा
ऐसा सीक्रेट है जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बता रखा, ठीक है। जबकि वो ऐसी बात होनी चाहिए कि सबको पता है, लेकिन उस इंसान के सामने ऐसा शो करना है कि ये मेरा सीक्रेट है और ये किसी को मत बताना। तो ऐसी कोई बात ढूंढनी पड़ेगी, हमें उसको बतानी है और उसको यही बोलना है कि कभी मत बताना। फिर उसके बाद उसके साथ एक फ़ेक आर्गुमेंट करना होगा, थोड़ा सा अपर लेवल का आर्गुमेंट करना होगा, जिससे कि उस इंसान की काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। एक तो उस टाइम पे वो आपके सीक्रेट को रिवील करता है या नहीं करता है, दूसरा उसके और भी बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जिससे आप जज कर पाओगे कि वो इंसान कैसा। तो इसी तरीके से आपको 2-3 चीज़ें क्रिएट करनी होंगी जिस पर आप हर इंसान को एक बारी परख सको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देने से पहले। बट इसमें एक रिस्क है। रिस्क ये है कि कुछ लोग ना ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, मतलब वो गांठ बांध लेते हैं और मीठे बन के फिर काटने की भी कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई आपकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, मान लो उस आर्गुमेंट में आपको कहीं भी एक नेगेटिव वाइब्स मिल जाए कि भाई ये इंसान जो है इसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, कहीं ना कहीं उससे वही कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा है, बिकॉज़ वो बाद में जाकर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो हो, मतलब उस सीक्रेट के बताने के बाद में, वो भी एक ऐसा होना चाहिए नॉर्मली, ऐसा नहीं कि इंसान ग्रजेस पाल ले एंड दुश्मनाई ले ले अंदर ही अंदर, वो नहीं होना चाहिए कि बहुत ही गंदा आर्ग्यूमेंट, उतना भी नहीं करना, बट इतना करना है कि वो थोड़े दिन बात ना हो, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जब वो आर्ग्यूमेंट होगा ना तब आप देखना, क्योंकि वो मैं भी एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट सिचुएशन, क्योंकि जब कहते हैं ना कि मुसीबत आएगी तभी पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने वो आएंगी तब ऐसा होगा। इस चक्कर में मत बैठो, पहले ही परख लो इंसान को, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, आपको एंजल यहाँ पर कह रही है कि इंसानों को पहचानना सीखो। अगर पहचानने में गलती करते हो, नहीं पहचान में आते हैं, तो कुछ उनके लिए टेस्ट बनाओ, ऐसे टेस्ट बनाओ जिससे दुश्मनाई ना हो, ऐसे टेस्ट बनाओ जो कि नॉर्मली आपको भी बात मिल जाए। अब इस पे सोचना पड़ेगा आपको बैठ के, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग होगा, मैं भी आपको स्पेशली नहीं बता सकती कि ये 2-3 क्वेश्चन उठा लो, सबका अपना अपना अलग अलग होगा। आपको सिचुएशन उनको ऐसी बना के देनी है, तो रिएक्ट आपने ऑब्जर्व करना है कि ऐसी सिचुएशन में ये बंदा या बंदी कैसा रिएक्शन दे रही है, ठीक है। और ये 2-3 बार मीटिंग में या फिर बात हो तब जाके पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली, और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं सबसे तो हम बात करते हैं लेकिन कभी अपने लिए टाइम नहीं निकालते, हम खुद से बात नहीं करते, हम अपने आप को नहीं जानते। लोगों को जज कर देंगे लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते हैं। थोड़ा सा मी टाइम निकालो, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो और अपने आप से बात करो। देखना आप अब जब अपने आप से बात करोगे तो आप ये कहोगे कि मैंने कितने अच्छे इंसान को कहीं ना कहीं कभी बात ही नहीं की। तो अपने आप से बात करना सीखो, थोड़ा टाइम निकालो और अपने आप से बात करो। यहाँ पर एंजल्स ये कहना चाहती है, बहुत कर ली औरों से, अपने आप से करो। क्या तकलीफ़ है अपने आप से खुद से कहो, ठीक है। ज़रूरी है ये चीज़, नोट भी कर सकते हो, ठीक है। उसको ही हम जर्नल भी कहते हैं, जर्नल लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है लुक फॉर ए साइन, अ 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर क्या है, अपने ही आते हैं लोग, आते हैं अपने बनते हैं और फिर धोखा दे के चले जाते हैं। लेकिन ये धोखा आपको एकदम से नहीं मिलता है, आपको काफ़ी बार एहसास करवाया जाता है। एंजल्स यहाँ पर शिकायत कर रही हैं इस मैसेज के साथ कि आपको बहुत बार ये एहसास करवाया जाता है कि इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान धोखा देगा, ये इंसान धोखा देने वाला लग रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं संभलते हो। तो एंजल्स की शिकायत है कि क्यों नहीं फिर आप उस चीज़ पर पहले ही एक कंट्रोल कर लो अपनी सिचुएशन को कि भाई इस इंसान पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं तो मतलब ऐसे तो नहीं आ रहे होंगे। अगर कुछ वाइब्स मिल रही हैं तो ऐसे तो नहीं मिल रही होंगी, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा। तो क्यों नहीं सुनते हो उस बात को। तो एंजल यहाँ पर यही कह रही है कि सुनो उस बात
बात को। एंड अगर किसी के साथ वाइब्स में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं तो क्यों ज़बरदस्ती का ट्रस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं तो अपने आप को सिक्योर करना शुरू करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करो, बजाय इसके कि आप जो है छोड़ रहे हो सब कुछ। छोड़ना नहीं है, खुद के एफर्ट्स लेने हैं आपने। ये जो होते हैं ना हर चीज़ छोड़ देना, ये भी ठीक नहीं होती। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है कि यस हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। सो आपको पहले ही पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि इससे ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, इससे धोखे की वाइब्स आ रही है, ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी ज़बरदस्ती का उनके साथ कनेक्शन में रखना है तो वो मत करो। रखो कनेक्शन, नॉर्मली हाय हेलो रखो, बट अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखो उसके साथ, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। चाहे वो कितना ही आपके करीबी रहा हो, चाहे 9-10 साल से वो आपके साथ हो, लेकिन अगर जिस टाइम आपको उस पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाए, उस टाइम वो एहसास हो जाए, उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना ही अच्छा होता है। क्योंकि ऐसे ही वाइब्स नहीं मिलती है, वही वाइब्स हमें मिलती है जो सामने वाला क्रिएट कर रहा होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं पॉजिटिव रहो। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव वाइब्स ही आपके पार्टनर तक जाएंगे, क्योंकि जब आप उनके बारे में एक थॉट क्रिएट करते हो तो उसकी वाइब्स उन तक जाती हैं। तो हमें अगर किसी से ट्रस्ट इश्यूज़ की या वाइब्स आती हैं सो कहीं ना कहीं वो रियल होती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही क्रिएट कर रहा है। इसलिए तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। ओके, बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।